वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर चैलेंजेस अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजंस को इंटरिम स्टे करने के बावजूद और कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स को अब भी फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें से एक है उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने सभी प्रॉपर्टीज को 6 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर रजिस्टर करने के डायरेक्शन दिए थे। यहाँ तक कि एक पिटीशन तो इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के सामने देखने को भी मिली थी। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, MR शमशाद और एडवोकेट निज़म पाशा ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू भी किया था कि मीनिंगफुल कंप्लायंस इम्पॉसिबल है। पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, यूजर्स हैव बीन ट्राइंग टू अपलोड एवरी डे बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू सो। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि पोर्टल वक्फ के फाउंडिंग डिटेल्स भी मांग रहा है, वाकिफ का नाम, एड्रेस, फॉर्मेशन डिटेल्स, इवन फॉर प्रॉपर्टीज दैट आर 100 इयर्स और 50 इयर्स और 25 इयर्स ओल्ड। अगर ये डिटेल्स नहीं होती थी तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर रहा था। एडवोकेट सिंघवी ने कहा था कि जेन्युइन ग्लिचेस की वजह से कोई रियल कंप्लायंस होगा ही नहीं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि कंपलसरी वक्फ रजिस्ट्रेशन तो सिंस 1929 एग्जिस्ट करता है और पोर्टल फंक्शनल है। उन्होंने कहा था कि पीपल आर ऑलरेडी रजिस्टरिंग और 1,16,600 प्रॉपर्टीज अपलोड हो चुकी हैं। मेहता का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कोई वक्फ कंप्लाई नहीं कर पा रहा तो स्टैच्यू में अवेलेबल रेमेडी यानी कि ट्राइब्यूनल के पास जाना, उसे यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही बात को एक्सेप्ट किया और ब्लैंकेट एक्सटेंशन डिनाई कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल के पास जाओ, एविडेंस दिखाओ और सेक्शन 3B के प्रोवाइजो के थ्रू एक्सटेंशन लो। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये सेटबैक देखने को मिला और गवर्नमेंट द्वारा दी गई डेडलाइन भी खत्म हो गई, तो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए यूपी स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल को एक पिटीशन सबमिट की। क्या ट्राइब्यूनल ने उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है या फिर एक और बड़ा झटका उन्हें दिया है, आइए जानते हैं। इस कहानी का बैकड्रॉप भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट। यूपी में लगभग 1.26 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से 86,000 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी, पर अब भी 40,000 से ज्यादा वक्फ रजिस्टर नहीं हुई थी जब 5 दिसंबर की डेडलाइन एक्सपायर हो गई। मुतावलीज, लोकल कमिटीज और बोर्ड के ऑफिसर्स सब एक ही चीज कह रहे थे कि पोर्टल चल ही नहीं रहा। कभी OTP नहीं मिल रहा, कभी लॉगिन फेल, कभी डाटा सेव ही नहीं होता और कभी सेशन 20 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाता है। बोर्ड के काउंसिल्स सैयद आफ्ताब अहमद और मोहम्मद तारिक सईद ने ट्राइब्यूनल के सामने एक डिटेल केस रखा। उन्होंने कहा कि बोर्ड पिछले कई महीनों से कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहा था डाटा अपलोड करने का, पर उम्मीद पोर्टल मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन फंक्शनल था। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हजारों वक्फ ऐसे ही थे जिसमें मुतावली या मैनेजिंग कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इन वक्फ प्रॉपर्टीज का स्टेटस वेरीफाई करना, इंस्पेक्ट करना और उनकी डिटेल्स इकट्ठी करना खुद एक मैसिव एक्सरसाइज थी, जिसे 6 मंथ विंडो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। बोर्ड ने ये भी हाईलाइट किया कि पोर्टल के 3 टायर सिस्टम यानी कि मेकर, मुतावली, चेकर, बोर्ड और अप्रूवर में हर स्टेज पर टेक्निकल हर्डल्स आ रहे थे। Many a times चेकर स्टेज पर लॉगिन पॉसिबल ही नहीं होता था। अप्रूवर स्टेज पर पोर्टल हैंग हो जाता था। सेक्शन 3B के अंडर इतना कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस स्ट्रक्चर रखकर गवर्नमेंट ने जो आइडिया सोचा था, दैट इज सेंट्रलाइज्ड डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग, वो प्रैक्टिकली सर्वर के लोड के नीचे दब गया। दर्शकों, इसी इशू को समझते हुए उत्तर प्रदेश के हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज पर लटकी एक बड़ी डेडलाइन का बोझ हल्का हो गया है जब यूपी स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल ने एक क्रूशियल ऑर्डर पास कर दिया। ट्राइब्यूनल ने बोर्ड की आर्ग्यूमेंट सुनकर ये कंक्लूड किया है कि डिले का रीजन जेन्युइन था। ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है दैट इट अपीयर्स दैट द इश्यूज व्हिच हैव बीन कम इन द वे ऑफ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द डाटा एंड डिटेल्स ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ टेंशन थी, पोर्टल क्रैश हो रहा था और मुतावलीज और बोर्ड्स दोनों हाथ उठा चुके थे, तो ट्राइब्यूनल ने एक इम्पोर्टेंट रिलीफ देते हुए उन्हें कहा है कि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब बढ़कर 5 जून 2026 हो जाएगी। ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में ये भी रिमार्क किया कि 6 दिसंबर 2025 की ओरिजिनल डेडलाइन पूरा करना हजारों स्टेक होल्डर्स के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट टेक्निकल ग्लिचेस। ट्राइब्यूनल ने अपने 9 पेज के ऑर्डर में क्लियरली नोट किया फ्रीक्वेंट सर्वर ब्रेकडाउन्स, नॉन रिसीट ऑफ OTP, सेशंस टाइम आउट और नो ऑप्शन फॉर सेविंग अपलोडेड डाटा। ये सब इश्यूज इतने वाइड स्प्रेड थे कि ट्राइब्यूनल ने माना है कि ये प्रॉब्लम्स वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ट्राइब्यूनल की बेंच में चेयरमैन प्रहलाद सिंह टू और मेंबर राम सुरेश वर्मा थे और उन्होंने एक तरह से वो लीगल क्लैरिटी दी जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को इंडिकेट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन क्लियरली बोल दिया था कि ब्लैंकेट एक्सटेंशन देना कोर्ट के हाथ में नहीं है, क्योंकि स्टैच्यू खुद रेमेडी प्रोवाइड करता है। कोर्ट ने कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंशन का मैकेनिज्म सेक्शन 3B के प्रोवाइजो में दिया गया है और कोई भी वक्फ या बोर्ड अगर एक्सटेंशन चाहता है तो उसे द वक्फ ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिमार्क किया था, द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट अ ब्लैंकेट एक्सटेंशन।
Applicants are at liberty to approach the tribunal for remedy under the proviso to section 3B. यूपी स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल का ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस का नेचुरल आउटकम जैसा लगता है। ट्राइब्यूनल ने क्लियरली ये कंसीडर किया कि यूपी में वक्फ प्रॉपर्टीज का वॉल्यूम एक्सट्रीमली लार्ज है। इंडिया के सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज इसी स्टेट में है। पोर्टल अक्टूबर 2025 तक भी स्टेबल नहीं था, इसीलिए अपलोडिंग विंडो और छोटी हो गई। ट्राइब्यूनल ने एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जहां मुतवली एग्जिस्ट नहीं करता, वहां बोर्ड खुद ही मेकर की रोल में डाटा अपलोड कर रहा था। ये काम क्यूम्बरसम और स्लोअर था, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल पर मैंडेटरी था। इसीलिए बोर्ड की रिक्वेस्ट को रीजनेबल और सफिशिएंट कॉस्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। ट्राइब्यूनल ने प्रोवाइजो टू सेक्शन 3B1 का डायरेक्ट इन्वोकेशन किया और 6 मंथ एक्सटेंशन अलाउ कर दिया। ये ऑर्डर वैसे तो एक सिंपल डाटा एक्सटेंशन लग सकता है, पर इन रियलिटी ये यूपी के लैक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स, मदरसास, दरगाह और वक्फ ओन कम्युनिटी एसेट्स के लिए एक लाइफलाइन है। अगर ये एक्सटेंशन ना मिलता तो थाउजेंड्स ऑफ वक्फ इरेगुलर और नॉन कंप्लाइंट मार्क हो जाते। उन पे इंक्वायरी बिगिन हो सकती थी, पेनल्टीज लग सकती थी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और लिटिगेशंस का एक नया वेव शुरू हो सकता था। डिजिटाइजेशन का एग्जिस्टिंग फ्लॉज और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन गैप्स को धीरे धीरे फिक्स करना जरूरी है, पर अनरियलिस्टिक डेडलाइन से सिस्टम कोलैप्स ही होता है। ट्राइब्यूनल ने एक और बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को फॉलो किया, स्टैच्यू के विद इन ऑपरेट किया और स्टेक होल्डर्स के हार्डशिप को एक्नॉलेज भी किया। ये इंडियन लीगल सिस्टम की एक हेल्दी चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जांपल है, जहां जुडिशरी ने बोला कि ट्राइब्यूनल रेमेडी दे सकता है और ट्राइब्यूनल ने उस रेमेडी को प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर ग्रांट भी किया। अब अगले 6 महीने यानी कि दिसंबर 2025 से जून 2026 तक यूपी में वक्फ डिजिटाइजेशन का काम एक फ्रेश फेज में एंटर करेगा। बोर्ड, मुतावलीज और कमिटीज को अब एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल फॉलो करना होगा। पोर्टल के टेक्निकल ग्लिचेस होपफुली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फिक्स करेगी। डाटा एंट्री टीम को रूरल इंस्पेक्ट एंड अपलोड साइकिल स्ट्रीमलाइन करना होगा। ये एक्सटेंशन एक मौका है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर ये 6 मंथ्स भी वेस्ट हो गए तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राइब्यूनल इतना लिबरल नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार एक्सटेंशन मिलने के बाद स्टैच्यू के अंडर सेकंड एक्सटेंशन का स्कोप नैरो हो जाता है। ये विंडो एक लास्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जैसी ट्रीट होगी। ओवरऑल ये पूरा एपिसोड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है, जहां स्टैट्यूटरी डेडलाइंस, ग्राउंड लेवल रियलिटीज, डिजिटल गवर्नेंस, जुडिशियल रिस्ट्रेंट और स्टेक होल्डर हार्डशिप सब एक ही कोर्ट रूम में कन्वर्ज हुए। ट्राइब्यूनल का लेटेस्ट ऑर्डर यूपी के 40,000 पेंडिंग वक्फ प्रॉपर्टीज को एक नई जिम्मेदारी और नया डेडलाइन देता है। ट्राइब्यूनल के कंक्लूडिंग डायरेक्शन सिंपल थे कि बोर्ड का एप्लीकेशन अलाउड है और 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ग्रांटेड है। इस डिसीजन का इम्प्लीकेशन सिर्फ डेट्स चेंज करना नहीं है, ये यूपी के वक्फ इकोसिस्टम को एक स्ट्रक्चर्ड, लीगली प्रोटेक्टेड और ट्रांसपेरेंट डिजिटल फ्यूचर की तरफ पुश करता है। अगले महीने, अगले साल जब उम्मीद पोर्टल फाइनली स्टेबल होगा और सारी वक्फ प्रॉपर्टीज सेंट्रली डॉक्यूमेंटेड होगी, तब शायद आज का ट्राइब्यूनल ऑर्डर एक टर्निंग पॉइंट जैसा देखा जाएगा। फॉर नाउ स्टेक होल्डर्स एक साई ऑफ रिलीफ ले सकते हैं, क्योंकि डेडलाइन नहीं गई है, बस आगे बढ़ गई है।